बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग हुई है। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को आज निशाना बनाया गया। संजय शर्मा को आतंकियों ने गोलियां मारी। पुलवामा के अचन में हुई ये वारदात। संजय शर्मा बैंक गार्ड के पद पर कार्यरत थे। टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। आतंकियों ने 40 साल के संजय शर्मा पर तब हमला किया जब वो पत्नी के साथ मार्केट जा रहे थे। संजय शर्मा को गोली मारकर आतंकी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल संजय शर्मा को आनन फानन में अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस टारगेट किलिंग की घटना पर तमाम राजनीतिक दलों ने दुख जताया है और आतंकियों को जल्द कटघरे में खड़ा करने की मांग की है। तो कई राजनीतिक बयान भी आए हैं इस हत्या के बाद। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने संजय शर्मा की हत्या की निंदा की। उन्होंने सरकार से टारगेट किलिंग रोकने की मांग की, जबकि सरकार के दावों और नीतियों पर उन्होंने सवाल उठाए। संजय पंडित नाम के एक साथी को फिर टारगेट किलिंग का शिकार बनाया गया, उनकी हत्या की गई। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत दुखद है और सरकार की विफलता है। और इतनी टारगेटेड सीरीज ऑफ अटैक्स जो है माइनॉरिटी पे, बाकी इनोसेंट लोगों पे हो रहे हैं। इस बीच सरकार दावे करती है कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं। कश्मीरी पंडित और जम्मू के मुलाजमों को भी धमकी देती है वो कश्मीर वादी में ज्वाइन करें। वो अपनी तनख्वाह के लिए जम्मू में जो है सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं और इस हालात में उनको मजबूर करती है। हम मांग करते हैं केंद्र और राज्य सरकार यूटी एडमिनिस्ट्रेशन टारगेट किलिंग को फौरी बंद करवाए। इनोसेंट लोगों की, खास करके माइनॉरिटी हिंदू सिख की सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित करे और सरकार खोखले दावे करने के बनाए वहाँ सुरक्षा का माहौल बनाए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कपिल शर्मा ने भी कश्मीरी पंडित की हत्या की निंदा की है। कपिल शर्मा ने पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार कश्मीर में हिंदुओं को सुरक्षा देने में विफल हो रही है। कश्मीरी पंडितों की हो रही हत्याओं के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कपिल सिंह मौजूद हैं। कपिल, किस तरह से इस हत्या को देखते हैं आप, क्योंकि पहले आश्वासन भी दिया गया था कि अब ये हत्याएं नहीं होंगी। संजय पंडित जी की जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है वो निंदनीय है और सरकार के उन सभी दावों की पोल खोलता है जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए, देश की जनता के साथ किए। नोटबंदी होगी तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। उसके बाद जब धारा 370 को उनके कुछ खंडों को हटाया गया, उसके बाद भी ये दावे किए गए कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा। पर बड़े दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आतंकवाद जो है वो हाइब्रिड आतंकवाद का रूप ले चुका है और टारगेट किलिंग जम्मू कश्मीर के अंदर थमने का नाम नहीं ले रही। इसके साथ साथ अब जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हैं वो तो काफी समय से जो चाहते हैं कि उनको रिलोकेट किया जाए। इसके बाद जो खौफ पैदा उनमें होगा, इसमें कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उनको रिलोकेट किया जाए। देखिए, उनकी जेन्युइन डिमांड है। अगर किसी की जान की सुरक्षा ये सरकार नहीं कर सकती, अगर कोई सुरक्षित नहीं है तो वो नौकरी कैसे करेगा। सबसे पहले जानो माल की रक्षा हो, उसके बाद उनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उसको भी पूरा किया जाना चाहिए। तो आप एलजी जो एडमिनिस्ट्रेशन है क्या मांग रखते हैं उनके सामने कांग्रेस की पार्टी से? ये जो टारगेट किलिंग है इसके ऊपर जल्द से जल्द विराम होना चाहिए और एडिक्वेट कंपनसेशन जिस तरह से निर्मम हत्या हुई है उनको मिलना चाहिए। हमारी सांत्वना है उस परिवार के प्रति और भगवान इस दुख की कड़ी में उन्हें सांत्वना दे। लेकिन ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हम यूनियन गवर्नमेंट के सीधे कंट्रोल में आता है जम्मू कश्मीर का लॉ एंड ऑर्डर, मैं तो यूनियन गवर्नमेंट को गृह मंत्रालय से ये अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इन हत्याओं के ऊपर विराम लगना चाहिए। तो हत्याएं बंद होनी चाहिए मांग उठाई है कांग्रेस पार्टी ने और इनका कहना है कि कंपनसेशन भी जो है वो पीड़ित जो फैमिली है उसको मिलना चाहिए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू।
वहीं बनून कश्मीर और कश्मीरी पंडित नेता डॉक्टर अग्निशेखर ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने घाटी में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होने तक पीएम पैकेज कर्मचारियों की नौकरियों को जम्मू ट्रांसफर करने की मांग दोहराई है। आज फिर एक बार गिनौना चेहरा अपना दिखाया और फिर एक बार एक मासूम कश्मीरी पंडित की हत्या की। संजय पंडिता को उनके ही गांव अच्छन एरिया जो पुलवामा में है वहां पे उनकी हत्या कर दी गई। आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कश्मीर के सीनियर लीडर और प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित डॉक्टर अग्निशेखर। डॉक्टर साहब, आज दोबारा एक और किलिंग, क्या कहेंगे? ये अफसोस है और हम पिछले 32 साल से अफसोस ही व्यक्त कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों से जबकि सरकार ये कह रही थी कि अब नॉर्मलसी आ गई है, अब हालात ठीक है, अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी, अभी एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा, यहां तक कि हमारे बच्चों को धमकाया भी गया, आप यहां क्या करते हो, वहां जाओ, वहां सब ठीक है। तो ये उस झूठ का पर्दाफाश करती है ये आज की जिहादी एक्टिविटी। और अब एक सिक्योरिटी गार्ड जो गनर है वो सेफ नहीं है, तो ये बेचारे निहत्थे कश्मीरी पंडित जो एम्प्लॉयज हैं या जो जम्मू के कैटेगरी डोगरा हजारों लोग कैसे आप इसको जब तक पहचान कर इसको मानते नहीं है इस समस्या को कि ये जिहाद है भैया कश्मीर में, अभी हालात ठीक नहीं है, रेडिकलिज्म टॉप पर है, तब तक आप जो ये हमारे बच्चे कह रहे हैं कि रिलोकेट करिए, इनकी सेवाएं यहां लीजिए, आप इनकार करें, उल्टे में धमका रहे हैं। और ये धमकाना क्या है, ये आप नेगेट कर रहे हैं कि जो कुछ वहां चल रहा है, जो वहां जिहाद चल रहा है, जो जेनोसाइड चल रहा है, उसको नेगेट कर रहे हैं। और नेगेट करने के बाद जब आप फोर्स करते हैं कि वापस जाइए, तो आप उन्हीं के हाथों, उन्हीं भेड़ियों के हाथों इन निर्दोष लोगों को सौंप रहे हैं। तो हमारी अपील है सरकार से, प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री और एलजी से कि वो एक बार फिर से विचार करे कि जिस पे वो चल रहा है वो ठीक नहीं है। कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। कश्मीर में पोस्ट आर्टिकल 370 के बाद से जो हालात बदलने चाहिए तो वो बदले नहीं, ये दिखावा, एक कॉस्मेटिक है। और आपको कश्मीरी पंडितों के लिए अगर आप सच में ये चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे हैं तो आपको कश्मीर घाटी के अंदर उनके लिए एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना चाहिए। कोई और नौटंकी, कोई तमाशा नहीं चलेगा। कश्मीर घाटी के अंदर एक सेपरेट होमलैंड बनना चाहिए जहां 7 लाख कश्मीरी हिंदू जाकर के जिनको एक ही जगह पर बसाया जा सकता है और कोई रुकवाई नहीं। साफ कह रहे हैं कि सरकार को फर्म स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, सख्त कदम उठाने पड़ेंगे आतंकवाद के खिलाफ। जब तक कि कश्मीर में सिक्योरिटी अपैरेटस ठीक नहीं होता, पूरा सिक्योरिटी का माहौल ठीक नहीं होता, तब तक वहां पे जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं या जो नॉन लोकल माइनॉरिटी के ताल्लुक रखने वाले लोग काम कर रहे हैं, उनको तब तक रिलोकेट किया जाए। जब सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक होगी तो वो वापस जाके वहां काम कर सकते हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज 18 जम्मू। तो कश्मीर घाटी के पुलवामा जिले में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की और ये विश्वास दिलाया कि पाकिस्तान और आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की फैक्ट्री के स्वरूप में आतंकवाद को यहां भेजने का काम कर रहा है, आज मोदी सरकार के अंदर इन पे जब लगाम लगी, जब इनकी घटनाओं को, आतंकवादियों को ढूंढ करके उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, तो आज बौखलाहट के अंदर टारगेटेड किलिंग के माध्यम से कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को और जितने भी प्रवासी हिंदू हैं उनको टारगेट बना करके जो किलिंग करने का काम कर रहा है, ये ना इसको बर्दाश्त किया जाएगा। साफ तौर पर लगातार एक बार फिर से जो टारगेटेड किलिंग कश्मीर घाटी में हुई उसको लेकर जम्मू के युवाओं में काफी गुस्सा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता साफ तौर पर ये मांग करते हैं कि जो बड़ी कार्रवाई है वो आतंकवाद के खिलाफ चल रही है, जिसकी वजह से बौखलाहट है और आतंकवाद जो है अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और जल्द ही पूरी तरह से समाप्त होगा और संजय शर्मा के जो हत्यारे हैं उनको भी जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साहिबा भट्ट के साथ नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मरजत पोरा। शर्मा की टारगेट किलिंग को लेकर मुसलमानों में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। अच्छन पुलवामा के लोगों ने टारगेट किलिंग का विरोध किया और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये सर आज लगभग 9:30 सुबह के करीब यहाँ इंसिडेंट हो गया। हमारा भाई था संजय कुमार शर्मा साहब, हमारे साथ
साथ वो बचपन से खेले हैं, काफ़ी शरीफुल नफ्स आदमी था। पता नहीं कौन दहशतगर्द आ गया, किस तंजीम का है, उसने यहाँ पर गोलियां चलाई और हमारे भाई को शहीद कर डाला। हम इस पूरा गांव इस गांव में शरीक है और जिसने भी ये किया हम उसकी पूरी मजम्मत करते हैं, पूरा गांव इसकी मजम्मत करते हैं। ये हमारे गांव के लिए बदनुमा दाग है। जो हमारा आज तक का भाईचारा था, कश्मीरियत का, मुसलमानों और हिंदू का भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब था हमारा, उस पर आज दाग लग गया। हम पूरा गांव मुसलमान जो भी यहाँ पर मौजूद है इस वारदात की काफ़ी निंदा करते हैं। हम इस वक्त मौजूद है अच्छन के मेन चौक में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो लोग हैं, यहाँ के लोकल मुस्लिम्स हैं, ये सड़कों पर आ गए। आज पूरा जो अच्छन इलाका है ये इस वक्त हड़ताल यहाँ है, क्योंकि संजय कुमार शर्मा की जो हलाकत हुई है उसके खिलाफ अब ये लोग खड़े हो गए और एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त ये कह रहे हैं कि ये खूननाहक जो है ये बंद होना चाहिए, इसकी मजम्मत कर रहे हैं। बड़े अल्फाजों में इन्होंने यहाँ पर जो इसकी जो इस हलाकत की है यहाँ पर मजम्मत की है। नेटवर्क 18 के लिए मैं पुलवामा से बिलाल खान। तो कश्मीरी पंडित संजय शर्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू के मुठी में पीएम पैकेज के कर्मचारी जमा हुए हैं। संजय शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए यहां शोक सभा का आयोजन किया गया। पीएम पैकेज के इन कर्मचारियों ने कहा कि वो घाटी में नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि वहां सुरक्षा की स्थिति साजगार नहीं है। इन कर्मचारियों का कहना है कि वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सरकार को कश्मीर घाटी से जम्मू में नौकरियों के लिए नौकरियों को स्थानांतरण यानी ट्रांसफर करना चाहिए। इसकी लंबे समय से वो मांग कर रहे हैं, जो कि लंबित मांग है, और इसीलिए क्योंकि घाटी में इस वक्त हालात बेहतर नहीं हैं, एक के बाद एक टारगेट किलिंग हो रही हैं, तो जल्द से जल्द एलजी प्रशासन उनकी इन मांगों को माने। पीएम पैकेज के कर्मचारियों ने आज अपनी मांग को दोबारा दोहराया है। हालांकि पीएम पैकेज के कर्मचारी लगातार जम्मू में धरने पर बैठे हुए हैं और इसी धरने के पास हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। पीएम पैकेज कर्मचारियों के दरमियान क्योंकि शोक सभा का भी आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि संजय शर्मा को दी गई है। जैसा कि एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनको ये बताना जरूरी है क्योंकि आज पुलवामा के अच्छन इलाके में एक और टारगेट किलिंग की गई है और इस घटना पर श्रद्धांजलि देने के लिए पीएम पैकेज के कर्मचारी जम्मू के इलाके में इकट्ठा हुए हैं और यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहीं पर मौजूद है हमारे संवाददाता समीर भट्ट, जो कि इस वक्त तस्वीरों में नजर आ पा रहे हैं। तस्वीरें आप दिखाइएगा। साथ ही साथ मैं ये जानना चाहूंगी समीर कि पुलवामा में आज एक और टारगेट किलिंग की गई है। पुलवामा के जो अच्छन इलाके में पूरी तरीके से ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। लेकिन अगर जम्मू की तस्वीरें हम देखें और अगर जम्मू के लोगों की कर्मचारियों की बात करें तो वो क्या कुछ मीटिंग भी करने वाले थे, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी। क्या घाटी के वापसी जाने को लेकर वो कुछ और रणनीति बना रहे हैं या फिर कुछ चेंजेस उन्होंने लाई है, तब्दीली लाई है? क्या मंशा है और क्या वो मांग कर रहे हैं एक और टारगेट किलिंग के बाद? अब क्या वो जाहिर सी बात है और गैर महफूज कर रहे होंगे, असुरक्षित महसूस कर रहे होंगे? बिल्कुल सही कहा सना, और सुबह से लगातार हम बात कर रहे हैं, सुबह से हम लगातार तस्वीरें बाइट्स दे रहे हैं, रिएक्शंस दिखा रहे हैं। न सिर्फ कश्मीरी पंडित से रिएक्शंस हमने दिखाए बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी रिएक्शंस दिखाई, और जो लोग हैं वहाँ पे तो हर तरफ से जो कंडमनेशन का दौर है वो सुबह से हम लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात हैं, देखिए मैं इनके पीछे हूँ, ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, इनके लिए ये तो कंडेम कर रहे हैं। ये कंडोलेंस मीट यहाँ पे ऑर्गेनाइज इन्होंने की है और ये वो एम्प्लॉयज है जो कश्मीर नहीं गए हैं। इनकी सैलरीज तकरीबन 8 महीने बंद है, लेकिन तब भी ये लोग यहाँ बैठे हैं। हम इसको धरना भी कहेंगे, कंडोलेंस मीट भी कर रहे हैं। धरना ये कंडोलेंस मीट कर रहे हैं क्योंकि संजय कुमार जो कश्मीरी पंडित था उनकी हत्या हो गई है। धरना इसलिए दे रहे हैं क्योंकि पिछले 8 महीने से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुन रहा है। लगातार जो लोग ये कह रहे हैं आज वही बात सिद्ध हुई। उन्होंने एलजी से यही कहा कि ये लोग नौकरियों से भाग नहीं रहे हैं, काम से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन कश्मीर में काम करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आज देखिए ये जो हालात है, आज फिर एक किलिंग हो गई। अब ये शाम को यहाँ पे इस पार्क में जो मुट्ठी का पार्क है यहाँ पे बैठे हैं और इनके चेहरों पे आपको मायूसी दिखेगी।
मायूसी के साथ साथ जो अनसर्टेनिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनके पास, इनका जो मायूसी का एक जो झलक है वो आप उनके चेहरों पे देख सकते हैं। क्योंकि अगर ये कश्मीर जाएंगे तो करेंगे क्या, वहां पे इनको सिक्योरिटी कौन देगा। अगर संजय शर्मा की बात करें, देखिए अब ये कंडोलेंस भी कर रहे हैं, कंडोलेंस 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार करेंगे। जाहिर तौर पर इनके चेहरों पे अभी मायूसी है, जिस तरह मैंने कहा, जिस तरह से ये अनसर्टन है, ये लोग ये नहीं सोच पा रहे कि आखिर ये करेंगे क्या। इनकी 7 महीने से यही गुहार थी कि ये लोग कश्मीर नहीं जा पाएंगे इन हालात में, क्योंकि वहां के हालात ठीक नहीं है। आज उनको यही कह रहे हैं कि कैसे, कुछ लोग तो गए हैं, ये बात सही है, ये लोग कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग जिनकी सैलरी बंद है पिछले कई महीनों से, उनको फोर्सबली वहां ज्वाइन करने के लिए कहा गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी यहाँ पे अभी भी डटे हुए हैं और अब ये अभी भी यही कह रहे हैं कि ये इन हालात में कश्मीर नहीं जा पाएंगे। तो इन लोगों के दिलों में फियर है। देखिए संजय शर्मा की अगर हम बात करें तो वो वहां पे थे, उनको सिक्योरिटी भी थी, लेकिन वो घर में थी। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले, यही हाल बंटू शर्मा का हुआ जो वनपू में थे, यही हाल पूर्ण कृष्ण भट्ट का हुआ जो कि चौधरीगुंड एरिया में थे, यही हाल बाकी जो वहाँ नॉन हिंदू एम्प्लॉयज या हिंदू एम्प्लॉयज, जिसको नॉन लोकल हिंदू एम्प्लॉयज या पीएम पैकेज एम्प्लॉयज या कश्मीरी पंडित लोग जो वहाँ रहते हैं, उनका भी यही हाल हुआ। तो ये लोग कहते हैं कि हमें ऑफिस अगर ज्वाइन करवाने के लिए कहेंगे वहां तो सिक्योरिटी होगी, लेकिन अगर इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, इनको स्कूल बच्चे भेजने हैं, इनकी अपनी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये कैसे रह पाएंगे इन हालात में। तो ये बहुत बड़ा सदमा इनके है, इनको बहुत बड़ा बेचैनी है। सभा का आयोजन किया गया है जम्मू के मुट्ठी पार्क में। से ये सीधी तस्वीरें हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़कर दिखा रहे हैं। समीर ये बताइएगा कि क्या ये जो धरने पर बैठे पीएम पैकेज के कर्मचारी हैं, उन्हीं में से लोग यहाँ पर आए हैं इस शोक संतावना व्यक्त करने के लिए? क्या ये यहीं पर बैठने वाले हैं आज, या फिर इसके बाद वो उस धरना स्थल पर जाएंगे जहां लगातार कितने महीने, 8 महीने का जिक्र आपने किया और लगातार ये दराज होता जा रहा है वक्त प्रदर्शन करते हुए मांगों को लेकर? क्या आज के इस घटना के बाद इन्होंने कुछ और रणनीति बनाने के हवाले से सोचा है? इनसे पूछिएगा। मैं जी सनम इन्हीं से पूछूंगा। धरना ये दे रहे थे और आज ये शोक जो एक मीटिंग की इन्होंने, और अब आज ये किलिंग हुई है। पहले रंजन से पूछूंगा, रंजन क्या करने जा रहे हैं आप? ये जो आज हालात हुए, ये तो प्रूव हो गया कि हालात वहाँ ठीक नहीं हो, आप भी तो यही कह रहे थे। देखिए पिछले 300 दिनों से हम सरकार को यही गुहार लगाते आ रहे, सिक्योरिटी की आप बात कीजिए, आप जबरदस्ती इस एम्प्लॉय को वहां पे मत ले लीजिए। पहले आप ऐसा माहौल बनाइए, पहले आप हर किसी एम्प्लॉय की सिक्योरिटी का इंश्योर कीजिए। आज देखो जिस प्रकार से संजय जी जो पिछले 32 सालों से जिन्होंने पलायन भी नहीं किया था, आज जिस प्रकार से इनको जान गंवानी पड़ी। हालांकि इनके घर के बाहर सुनने में आया सिक्योरिटी भी लगाई गई थी आज ये, लेकिन अपनी वाइफ के साथ कहीं मार्केट जा रहे थे, डॉक्टर के पास मैंने सुना जा रहे थे। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कहाँ सरकार हर जगह सिक्योरिटी इंश्योर करना नहीं पॉसिबल है। इसलिए हम बोल रहे हैं जब तक आप पूरा रोड मैप इस एम्प्लॉय के लिए नहीं लेके आओगे, देखिए मजबूरी में एम्प्लॉय को ज्वाइन कराना, इससे कोई फायदा नहीं है। एम्प्लॉय के साथ बातचीत कीजिए। अभी एम्प्लॉय की जान कीमती है, हमारे बच्चों की जान कीमती है। अब आप इनको तनख्वाहें बंद करके आपने इनको कश्मीर के अंदर पहुंचाया, कहीं ना कहीं ये मजबूर होके जा रहे हैं। हमने भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट किया। ठीक है, अगर आप बोलते हैं ज्वाइन करने से इन लोगों की सैलरी आएगी तो हम तैयार है, लेकिन वहां पे आप सोचे ये लोग जब ज्वाइन करने जाएंगे तो कहां रहेंगे, इनकी सिक्योरिटी कौन इंश्योर करेगा? इस पे सरकार को क्लियर स्टैंड एक लेना चाहिए। आज हम यहाँ पे सारे एकत्रित हुए, ये सरकार से इनकी डिमांड हो गई। समीर, रंजन जी से ये पूछिएगा कि बार बार टारगेट किलिंग की घटनाएं घटित हो रही हैं और ये लोग लगातार प्रदर्शन पर मौजूद हैं, और अगर 1 साल कहें तो गलत नहीं होगा, ये वक्त धीरे धीरे दराज होता जा रहा है, तो क्या ये अपने विरोध प्रदर्शन करने की नीति में भी कोई बदलाव लाने वाले? क्योंकि मांग तो लगातार कर रहे हैं और आश्वासन भी लगातार ये दिया जा रहा है कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज कर्मचारियों को कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इनकी तरफ से क्या कदम उठाए जाने वाले हैं आने वाले दिनों में? कुछ सोचा है इन लोगों ने, या फिर ये अभी वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे जहां पर अभी कर रहे हैं? सना, उससे पहले एक फीमेल एम्प्लॉय, उनसे भी बात करूंगा, उसके बाद रंजन के पास दोबारा जाऊंगा। ये जो आज हुआ, ये बार बार आप लोग कह रहे थे, कितना मुश्किल है अब इस सिनेरियो में वहां पर जाना, वहां पे, और एलजी से आपकी क्या डिमांड है?
जैसे कि इतने महीनों हम यही बोल रहे थे कि वहाँ डर का माहौल है, वहाँ हम सेफ नहीं है, वहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं। तो अब हमने जैसे अपने आप को तैयार करते हैं, जैसे ही हम अपने आप को तैयार करते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे, क्योंकि हमारी सैलरियाँ बंद है, हमारी जॉब्स पे आन पड़ी है, तो परिवार को नज़र रखते हुए, अपने घर के खर्चे देखते हुए हमने अपने मन को तैयार करते हैं कि अब हम कश्मीर के लिए जाएंगे, अपनी नौकरियां ज्वाइन करेंगे। और आज फिर ऐसा हादसा हो गया और इतना दुखद है कि वो बेचारे वहाँ कहाँ मार्केट में निकले थे और उनको किस कसूर की उनको सजा दी, उनका कसूर ही क्या था, एक आम इंसान का क्या कसूर है। तो अब हम फिर कैसे अपने आप को तैयार, फिर से हम एलजी साहब से यही बोलते हैं जो हम पिछले 8 महीने से बोल रहे हैं कि एलजी साहब आप हमारी सुरक्षा देखिए। हम वही आपसे कह रहे हैं कि वहाँ पे हम सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं हैं, आप हमारी सुरक्षित का वहाँ पे देखिए। हम पहले भी बोल रहे थे कि हम काम करने के लिए तैयार हैं, आप कश्मीर को टेररिज्म फ्री जोन कीजिए, जीरो टेररिज्म कीजिए, हम काम करेंगे। अभी भी हम एलजी साहब से यही विनती करते हैं कि आप हमारी देखिए, हमारी सुनिए और हमारे लिए सुरक्षा का इंतजाम कीजिए। हम जाने को तैयार हैं, क्योंकि हमारी सैलरियां बंद कर दी गई हैं पिछले 8 मंथ से। हमारे घर के हालात ऐसे हैं कि अब हम मजबूर हो गए हैं, अपनी जान पे बनाई है हमें। लेकिन एलजी साहब आप देखिए कैसे क्या होगा, क्या समीर एक बार उनसे पूछिएगा, कोई रणनीति बदल रहे हैं ये लोग? कोई डेलीगेशन मुलाकात करने के लिए एलजी साहब से जाएगा, क्योंकि एक और टारगेट किलिंग हुई है? रणनीति ये है कि अपनी जान को बचाया जाए। हम कोशिश करें कि हम यहाँ पे ही बैठे, हम कंटिन्यू रहे ताकि हमारी जान बचाई जाए। क्या करने जा रहे हैं आप? प्रोटेस्ट हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम अपनी एलजी साहब से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात करेंगे कि हमारी जान को बचाया जाए। जब आपको लगे वहाँ पे हम सिक्योर हैं, हम तो चले जाएंगे। हमने कभी ये नहीं बोला कि हम जॉब नहीं करेंगे। आज हमने देखा कुछ लोग चले गए वहाँ पे जिनके पास कोई रहने की साधना नहीं है। जब उनको ये शौक मिला तो मैं बता दूं के बाद कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का वही बयान कि वो धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और वो एक बार फिर से विनती करते हैं, आग्रह करते हैं एलजी प्रशासन से कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। वो सुरक्षा की भीख मांगते हैं। वो जानते हैं कि कश्मीर घाटी में हालात बेहतर नहीं है, इसलिए उनकी सैलरियों को भी वागुजार किया जाए, क्योंकि उनके घर के हालात कैसे, जैसे एक महिला अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि उनके घर के हालात कैसे हैं। इस बीच वो सोचती हैं कि वो घाटी जाएं, लेकिन कोई ना कोई वाकया, कोई ना कोई घटना एक बार फिर हो जाती है, जो कि एक बार फिर से असुरक्षा के बादल को एक बार फिर से इन तमाम लोगों को उसमें घेर लेती। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं दूसरी खबर की तरफ। सांबा से खबर है, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सांबा मानसर सड़क पर जमोड़ा मोड़ पर यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें गाड़ी 200 फुट गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सांबा पुलिस द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। जिला अस्पताल में 5 घायल हुए हैं और 2 को जीएमसी जम्मू इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है, जबकि जिला अस्पताल में 5 लोगों को भर्ती किया गया है। वहीं 3 घायल लोगों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। आपका? अनिल कुमार। क्या हुआ? गाड़ी पे जा रहे थे, ड्राइविंग कर रहा था अक्षय कुमार, वो उधर है। कौन सी गाड़ी थी आपके पास? पता नहीं, वो वैन जैसी। तो क्या हुआ, क्या कैसे एक्सीडेंट हुआ? ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जगह थी ना, हाँ, तो उन्हें ऐसे वही चला रहे थे। अच्छा, तो उन्होंने ऐसे कट मारा, सीधे खाई में जा गए। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी में? 6 लोग थे। अभी 2 मेरे भाई हैं, एक बड़ा भाई है। कहाँ रहते आप? गंगे बाबू के। अच्छा, कहाँ गए थे आप? कहाँ से गाड़ी आ रही थी आपकी? इधर मानसर जा रहे थे आप? श्रृंगेरी कर्नाटक से तीतवाल होते हुए शारदा मूर्ति यात्रा कुपवाड़ा के टिकर पहुंच गई है। यात्रा रथ का स्वागत टिकर स्थापना समिति के अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया। डीसी कुपवाड़ा सागर दत्तात्रेय, एसएसपी युगल मनहास ने शारदा माता को नमन किया। इससे पहले यात्रा जम्मू से निकली थी, जहां इसे 5 दिनों तक दर्शन के लिए रखा गया। श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन को संबोधित करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उन्हें कुर्सी की भूख नहीं है। आजाद का कहना है कि अगर धारा 370 हटाई जाती और राज्यपाल शासन नहीं लगाया जाता तो वो कभी जम्मू कश्मीर नहीं आते। उन्होंने कहा कि वो किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ है। जब हम जाते हैं तो लोग सब सब्ज बाग दिखाते हैं, लेकिन आप गुमनाम होकर जाओ तो फिर पता चलता। मैं देख रहा था नीचे हमारे 2-3 और साथी, हमारी छोटी बहन जो बड़गाम से डीडीसी के मेंबर है, साइमन।
आगे बढ़ेंगे। हिमाचल से खबर है, पंजाब नेशनल बैंक की लबलू शाखा में चोरों ने सेंध लगा दी। ये सेंध चोरों ने शनिवार देर लगाई, जिसमें 2 चोर दीवार तोड़कर पहले बैंक में दाखिल हुए और फिर बैंक में रखी करीब 150 फाइलें जला दी। सेंधमारी के दौरान चोरों ने बैंक के सेफ को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि चोर रात करीब 3 बजे दीवार तोड़कर बैंक में दाखिल हुए और रुपयों की तलाश में बैंक के लॉकर को तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि इस दौरान बैंक में लगे अलार्म सिस्टम की वजह से बैंक अधिकारियों के मोबाइल में मैसेज पहुंच गया, जिसके चलते अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहां गेट के अंदर से धुआं निकल रहा था। अधिकारियों ने फौरन इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। हमीरपुर की ये घटना है। नालागढ़ में पुलिस ने नशा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए चिट्टा सप्लाई करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ में चिट्टा सप्लाई करने आने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने जाल बिछाया और 2 अलग अलग जगहों से 2 चिट्टा माफिया के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों तस्करों के पास से 16.22 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए अपना हिमाचल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।